नमस्कार, मैं आर के शर्मा आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूं। आज आत्मिक आंदोलन की मुहिम को नहीं बता रहा हूं। यह एपिसोड चौथा एपिसोड नहीं है, बल्कि आत्मिक आंदोलन का केंद्र जहां से आत्मा आंदोलित करती है यीशु मसीह का बलिदान। और आज यीशु मसीह का बलिदान के उपलक्ष्य पे मैं कुछ सहभागिता करने जा रहा हूं और आपका सभी का स्वागत करता हूं। हेलो, आध्यात्मिक दृष्टि से मैं इस यीशु के बलिदान को एक शब्द का नाम देना चाहता हूं। इसे परम पिता परमेश्वर का पाप नाशक यज्ञ कहूंगा। और इस यज्ञ में इसकी पूर्णाहुति के लिए एक निष्पाप व्यक्ति को बलि किया जाना था। और संसार में एकमात्र इस निष्पाप व्यक्ति यीशु मसीह था जो पाप से संक्रमित नहीं था। और उसी की कुर्बानी से ये पाप नाशक यज्ञ संपन्न हुआ। क्योंकि 2 कुरिन्थियन 5:21 में कहा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के लिए जायज ठहरे, धार्मिक ठहरे। तो आइए हम इस बात पे गौर करते हैं कि पाप क्या है, और जब सभी पाप से प्रभावित है तो यीशु मसीह कैसे पाप रहित हुआ। जहां तक कि हमने शास्त्रों से जाना है, पाप के विषय में नहीं बट पापियों के विषय में, कि उनका संहार होता आया है और आगे भी पापियों के नाश किए जाने का प्रावधान है। लेकिन कहीं भी पाप नाशक यज्ञ की मांग नहीं उठी है। क्यों? क्योंकि पाप के विषय में मानव बिल्कुल अनभिज्ञ है, बिल्कुल अनजान है। वे अपराध को ही पाप समझते हैं। अपराध यानी क्राइम, यानी जो सामाजिक और संवैधानिक उल्लंघन, उसको अपराध कहते हैं। और पाप को सिन कहते हैं। और ये परमेश्वर के विरुद्ध होना है। हम अपराध के विषय में सतर्क रहते हैं क्योंकि उसके लिए प्रत्यक्ष दंड का प्रावधान है। लेकिन पाप के विषय में बिल्कुल बिंदास है। इसलिए ये पाप नाशक यज्ञ की बातें शायद हमारी समझ में ना आए। क्यों बिंदास रहते हैं पाप के विषय में? क्योंकि पाप का दंड प्रत्यक्ष में नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन बहुत गंभीर है ये और समझ से भी परे है। तो आइए हम गौर करते हैं कि मनुष्य की कुंडली में पाप कैसे आया। तो सृजनकर्ता पिता परमेश्वर ने संसार के प्रथम जोड़े आदम और हव्वा को बनाया और बना के उनको विशेष अदन की वाटिका में रखा, एक बगीचे में रखा। और वहां पर उसको आज्ञा दी कि वहां एक विशेष वृक्ष के फल को वो ना खाए, और जिस दिन वो खाएगा उसी दिन मर जाएगा। उन्होंने उस वर्जित फल को खा लिया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। इसे ही पाप कहा गया है, क्योंकि ये कार्य डायरेक्टली परमेश्वर के विरुद्ध था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन था। फिर भी ध्यान दीजिएगा कि आदम और हव्वा ने उस फल को खाने के बाद भी वे मरे नहीं थे। क्योंकि मैंने कहा कि पाप का दंड प्रत्यक्ष में नहीं है, पाप का दंड अप्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देता है। और वाकई वो हुआ, पर अप्रत्यक्ष रूप से वे मर चुके। और अप्रत्यक्ष तत्व हमारे जीवन में, हमारे अस्तित्व में वो आत्मा है। अतः आदम आत्मा के संदर्भ में दंडित हो गया, वो आत्मा से मृत हो गया, मर गया। अर्थात आदम का शरीर नहीं बल्कि उसका अस्तित्व उसी वक्त मर गया। शरीर तो उसका 900 साल बाद मरा होगा, मिट्टी में मिला। तो बाइबल कहती है
कि पाप का दंश मृत्यु है, यानी पाप का दंड आत्मिक मृत्यु है, और ये वास्तविक मृत्यु है। वास्तविक मृत्यु हम जो समझते हैं शरीर की मौत, वो वास्तविक मृत्यु नहीं है। शरीर की मौत संसार के, धरती के जीवन की एक्सपायरी है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और आदम को भी परमेश्वर ने कहा कि तुम परिश्रम करते करते एक दिन मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन उस फल को खाने की विषय में जो कहा था कि उसी दिन मर जाएगा जिस दिन फल को खाएगा, तो इसका मतलब मरा था उसकी आत्मा, और वो जी रहा था शरीर से जो एक दिन मिट्टी में मिल गया। अब हम देखते हैं कि इससे सभी लोग कैसे प्रभावित होते हैं पाप से। ये तो पाप के विषय में जानकारी हुई कि पाप क्या है। तो अदन की वाटिका में इस सारे प्रकरण की विशेष बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि आदम और हव्वा दोनों पापग्रस्त होने के बाद संयुक्त हुए, इकट्ठा हुए। यानी धरती पर प्रजनन कार्य पाप करने के बाद शुरू हुआ। इसलिए संसार में जो भी जन्मते हैं पाप के साथ ही जन्मते हैं, अर्थात पाप एक जेनेटिक वायरस बन चुका है, सबके पास है। भजन संहिता 51 का 5 में कहा गया, दाऊद ने कहा है कि मैं पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी मां ने व्यभिचार किया, बल्कि मैं भी गर्भ में, यानी मां के साथ भ्रूण भी पापी है। यह बुनियादी पाप है, इससे कोई वंचित नहीं है, सबके पास उसकी कुंडली में जुड़ा हुआ है। तो भाई और बहनों, यहां मैं दो बात मुख्य बताऊंगा मनुष्य के संदर्भ में, और जो निश्चित है वो एक कि जो भी जन्मता है पाप के साथ जन्मता है। दूसरा ये कि मैथुन प्रक्रिया यानी स्त्री पुरुष के बिना कोई जन्म नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर इस पाप नाशक यज्ञ को कैसे संपन्न करता, क्योंकि सभी स्त्री पुरुष से जन्मते हैं जो पापी हैं। तो परमेश्वर ने को खुद ही धरती पर देहधारी होना पड़ा। परमेश्वर खुद ही धरती पर देहधारी होना पड़ा, और इसके लिए उसने क्या किया, यीशु मसीह को मैथुन पद्धति से नहीं जन्माया, बल्कि उसकी कुंवारी मां पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, और इसी से निष्पाप यीशु का जन्म हुआ, और उसे ही क्रूस पे बलि किया गया। अब उसके बलि से, जैसे आदम के द्वारा हम सब प्रभावित हो गए, उसके पाप से हम सभी प्रभावित हैं, तो यीशु मसीह के बलिदान से, उसके बलि से हम जायज कैसे हुए? आइए इस पर गौर करते हैं। तो यहां पर हमें जानना पड़ेगा कि परमेश्वर की ओर से क्या हो रहा है। परमेश्वर ने दो प्रमुख यज्ञ संपादित किए। एक, प्रथम यज्ञ में मानव को स्थापित किया, अदन की वाटिका में रखा। दूसरा यज्ञ यीशु मसीह के क्रूस पर आयोजित किया। प्रथम यज्ञ में मानव के द्वारा, आदम के पाप के द्वारा मनुष्य के कुंडली में पाप और मृत्यु के योग बन गए, और उसी से मानव का परमेश्वर से संबंध टूट गया। क्योंकि जब आत्मा मृत हो गई, जब ट्रांसमीटर डैमेज हो गया, तो परमेश्वर से कैसे संपर्क होगा? टूट गया। और उसके एवज में, उसके कमी में हमने अपनी ओर से परमेश्वर बना लिए, अपनी ओर से नए नए परमेश्वर बना लिए, कहां कहां अपना नाता जोड़ लिया। दूसरा यज्ञ यीशु के बलिदान पर संपादित हुआ, जिससे परमेश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित हुआ। दोनों यज्ञों में मुख्य भूमिका मनुष्य की ही थी। आदम ने आज्ञा ठुकराई थी तो सारे मानव पापी हो गए। यीशु ने आज्ञा निभाई तो सबके लिए धार्मिकता उपलब्ध हो गई, क्योंकि दोनों व्यक्ति सृष्टि के सूत्रधार थे। अदन की वाटिका में, गौर से सुनिएगा, अदन की वाटिका में पाप और मृत्यु दोनों तत्व मानव की कुंडली में इंपोज हो गए, और यीशु के बलिदान पे दोनों को विड्रॉल कर दिया गया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है ये। जिस तरह आदम का कर्म हमारा नहीं है, फिर भी हम भुगत रहे हैं, क्योंकि जेनेटिकली उससे जुड़े हुए हैं। उसी तरह यीशु का कर्म भी हमारा नहीं है, फिर भी हम उसमें विश्वास करके उससे जुड़ सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। ये परमेश्वर का प्रावधान है। यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर का मानव के निमित्त एक प्रावधान है, एक विधान है।
कि उसमें मनुष्य को जुड़ना है, इस यज्ञ का हिस्सा बनना है। ओके, अब गौर से सुनिए कि धर्म और व्यवस्था के द्वारा पापों की गिनती हो सकती है, पर निवारण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता निवारण? क्यों नहीं आज तक पापनाशक यज्ञ हुआ? क्यों नहीं आज तक पापनाशक यज्ञ के विषय में कोई चर्चा भी हुई? क्यों? कारण यह है कि पाप आदम के द्वारा आया, और उसको मिटाने के लिए आदम को कहां से लाएंगे? आदम को कौन रिमाइंड करेगा? आदम को रिमाइंड करना संभव नहीं है। इस पाप नाशक यज्ञ की विशेषता यह है कि परमेश्वर ने सूली पर यीशु को अंतिम आदम के रूप में प्रस्तुत किया। हालेलुया। 1 कोरिन्थियन 15:45 में लिखा है कि प्रथम आदम जीवित प्राणी बना, लेकिन अंतिम आदम जीवनदायी आत्मा बना। इसका अर्थ हुआ यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मा से मृत हो गया ईडन गार्डन में, यहां पर आत्मा से जीवंत होने का प्रावधान परमेश्वर ने आयोजित किया है। और अंतिम आदम बना, इसका अर्थ हुआ कि क्रूस पर आदम मारा गया। क्रूस पर यीशु नहीं मरा, आदम मरा, क्योंकि यीशु तो तीसरे दिन जी उठा। तो मरा कौन क्रूस पे? आदम मर गया। यानी अब देखिए, अदन की वाटिका में आदम ने मनुष्य को मार दिया था। ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य को मार दिया गया था। मनुष्य एक जीव के रूप में जी रहा है तब से, लेकिन मनुष्य एक प्रयोजनीय प्राणी है, परमेश्वर के प्रयोजन में है, वो आत्माधारी जीव है। उसको प्रयोजन में रखा, मनुष्यत्व को मार दिया, उसका प्रयोजन को खत्म कर दिया आदम ने। परमेश्वर से संपर्क टूट गया, मनुष्यत्व को मार दिया, मनुष्य मर गया। यीशु ने सलीब पर आकर आदम को मार दिया, मनुष्य को बहाल कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। अब एक प्रश्न दिमाग में आ सकता है कि जब यीशु मसीह आदम की व्यवस्था से जन्मा ही नहीं, तो पाप को कैसे लिया उसने? यीशु मसीह पाप की व्यवस्था से नहीं जन्मा, आदम की व्यवस्था से नहीं जन्मा, सारे जीवन पाप रहित था। लेकिन 1 पतरस 2:24 कहता है कि उसने देह पर, क्रूस पे आके अपने देह पे हमारे पापों को ओढ़ लिया, क्योंकि वहां पर आदम की पूरी कुंडली उस पर रिमाइंड हो गई। पूरा आदम को उसने ओढ़ लिया। आदम को आज तक कोई नहीं उठा पाया, क्योंकि आदम का बोझ बहुत भारी है। हम अपने ज्यादा से ज्यादा 3-4 पीढ़ियों का कर्ज का बोझ उठा सकते हैं, लेकिन सोचिए, आदम जब से सृष्टि बनी है तब से उस बोझ को कौन उठाता सिवाय परमेश्वर के? और परमेश्वर मनुष्य के रूप में धरती पर आया और उसने आके क्रूस पे पूरे आदम को ओढ़ लिया। क्यों यीशु मसीह ने ओढ़ लिया? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा थी, यीशु ने निभा दी। वो आज्ञा थी, लिखा है फिलिपियों 2:8, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज्ञा, उस पर आज्ञा थी, और उस आज्ञा को उसने निभाया। मानव के लिए 2 सूत्रधार हैं, आदम और यीशु। दोनों के पास आज्ञाएं थी। एक के द्वारा आज्ञा तोड़कर पाप और मृत्यु आई, दूसरे के द्वारा दोनों को उठा लिया गया। फिर भी वो कायम है। यीशु मसीह के क्रूस पे पाप और मृत्यु दोनों उठा ली गई, क्योंकि आदम मर गया, फिर भी वे कायम है। इसका अर्थ हुआ है कि परमेश्वर की ओर से सब उठा लिया गया, परमेश्वर की ओर से पाप को उठा लिया गया, परमेश्वर की ओर से मृत्यु को उठा लिया गया। लेकिन आखिरी चॉइस मनुष्य के पास है। चॉइस, परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य के चॉइस में दखलंदाजी नहीं की। आदम को भी कहा, इस पेड़ के फल को खाओगे तो मर जाओगे। चॉइस मनुष्य की थी। आज यीशु मसीह को भी जो भेजा है, आज भी चॉइस हमें दी गई है कि हम किसके साथ रहते हैं। आदम के विषय में कोई चॉइस नहीं हमारे पास अभी, क्यों? आदम के विषय में पाप आपको लेके आएंगे ही आएंगे, मृत्यु लेके आएंगे, क्योंकि जेनेटिक समस्या हो चुकी है। आदम से सभी जन्मते हैं और सभी में आदम रहता है, चॉइस नहीं है कोई भी। लेकिन यीशु के संदर्भ में चॉइस है कि उसके जिंदगी में शामिल करके हम इस पाप नाशक यज्ञ को सार्थक कर सकते हैं। यही परमेश्वर का प्रयोजन है, यही परमेश्वर का महान उद्देश्य है, यही परमेश्वर की कुर्बानी करने का महान मकसद है जो दुनिया को बताया गया है और इसी को प्रचार करने को कहा गया है। धन्यवाद भाई और बहनों, इस यीशु मसीह के इस पाप नाशक, परमेश्वर के पाप नाशक यज्ञ
को पूरी तरह से सुनने के लिए, समझने के लिए सब लोगों का आभारी हूँ। सबको जय मसीह, धन्यवाद। सबको जय मसीह। आज प्रभु के बलिदान के उपलक्ष्य पे YouTube पे एक मैसेज शेयर किया हूँ जिसका टाइटल है पाप नाशक यज्ञ। और उस पाप नाशक यज्ञ के संदर्भ में इस गीत को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी की सहभागिता के लिए आप सभी को धन्यवाद। आइए इस गीत पे जाते हैं। इस धरती पर पाप जगत का जिसने ढोया, परम पिता में रहने वाला, उस पल उसने उसको खोया। पाप जगत का सदियों पुराना आखिर उसको जड़ से मिटाना। आसमान से इस धरती का आसमान से इस धरती का दोष उजागर करने वाला, बस मानव पर प्रेम जताकर वादा निभाकर मरने वाला, मरने वाला यीशु, यीशु, यीशु। सनम से कांप गई, चट्टान जगह से हिल गई। ये धरती सनम से कांप गई, चट्टान जगह से हिल गई। मुर्दे जमीन से निकल गए, आंसू में पापी पिघल गए। मुर्दे जमीन से निकल गए, आंसू में पापी पिघल गए। यीशु, यीशु, हालेलुया। मसीह के साथ क्या होता है? बेरहमी से कोड़े मारे, टूट पड़े हैं सैनिक सारे। बेरहमी से कोड़े मारे, टूट पड़े हैं सैनिक सारे। आह भरी ना यीशु ने, पर मारने वाले मार के हारे। कीले ठोकी हाथ पाँव में, टूट पड़े हैं खून के धारे। कीले ठोकी हाथ पाँव में, टूट पड़े हैं। जिन लोगों ने मारा उनको उनके लिए फरियाद करे। जिन लोगों ने मारा उसको
मसीहा ने क्यों सूली पर चढ़ झेल गया, दुनिया का दर्द मसीहा ने क्यों सूली चढ़ झेल गया। परमेश्वर की इच्छा से वो अपनी जान पे खेल गया, परमेश्वर की इच्छा से वो अपनी जान पे खेल गया। उसके ही घावों से चंगे हुए हम, उसके ही घावों से चंगे हुए हम, उसके ही मरने से बचाए गए हम, उसके ही मरने से बचाए गए हम। यीशु ने खुद को मार दिया पर उसने हमको तार दिया, यीशु ने खुद को मार दिया पर उसने हमको तार दिया। यीशु 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 सारी सृष्टि के पापों को अपने तन से तोल दिया, सारी सृष्टि के पापों को अपने तन से तोल दिया। मुक्ति का पर्दा ऐसा वो अपने तन से तोल दिया, मुक्ति का पर्दा ऐसा वो अपने तन से तोल दिया। अपने शरीर का पर्दा गिरा दिया, अपने शरीर का पर्दा गिरा दिया। परमात्मा से देखो उसने मिला दिया, परमात्मा से देखो उसने मिला दिया। अब जो कोई शर्मिंदा है उसके लिए वो जिंदा है, अब जो कोई शर्मिंदा है उसके लिए वो जिंदा है। यीशु 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 सबको धन्यवाद हो। जय मसीह की। सबको धन्यवाद हो। जय मसीह की।